माँ और पुत्र, साझा दर्द, घायल प्रेम और चेतना के बंधनों का पुनर्निर्माण। माँ और पुत्र की कहानी, जो ओ सेऊ और ओ इन्फर्नो के दूसरे भाग में प्रस्तुत की गई है, इस काम के सबसे भावनात्मक गवाहों में से एक है, क्योंकि यह दर्शाती है कि कैसे गहरे भावनात्मक बंधन मृत्यु के बाद भी सक्रिय रहते हैं और एक आत्मा का दुख दूसरे की चेतना पर सीधे प्रभाव डाल सकता है। यह एक ऐसी कथा है जो दर्द, प्रेम, नैतिक जिम्मेदारी और प्रगतिशील सीख को जोड़ती है। इस अंश में माँ और पुत्र एक गहन प्रेम के बंधन से आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह बंधन दुख से भरा है। माँ अपने पुत्र की आध्यात्मिक दुनिया में दुखद स्थिति को देखकर गहरी चिंता में है, जबकि पुत्र अपनी खुद की पसंदों और उसे प्यार करने वाली के प्रति उत्पन्न भावनात्मक प्रभाव के कारण दुखी है। यहाँ दुख अलग थलग नहीं है, यह आपसी संबंध है जो उन्हें जोड़ने वाले भावनात्मक बंधन द्वारा साझा किया गया है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस फिनोमिनो को समझने में मदद करता है। मजबूत मातृ-पितृ संबंध स्थायी भावनात्मक संबंध बनाते हैं जो शारीरिक हानियों को पार कर सकते हैं। जब शामिल में से कोई गहराई से पीड़ित होता है तो दूसरा गहरा भावनात्मक प्रभाव महसूस करता है। आध्यात्मिक स्तर पर, जहां सहानुभूति बढ़ती है और शारीरिक बाधाएं नहीं होती, यह संबंध और भी स्पष्ट हो जाता है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि दोनों द्वारा अनुभव की गई पीड़ा कोई दिव्य दंड नहीं है, बल्कि प्रेम से जुड़े आत्माओं के बीच नैतिक अंतर संबंध का स्वाभाविक परिणाम है। माँ पीड़ित नहीं होती है क्योंकि उसे दोषी ठहराया गया है, बल्कि घायल प्रेम के कारण। बेटा पीड़ित नहीं होता है क्योंकि उसे दंडित किया गया है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बढ़ी हुई जागरूकता और अपने कार्यों के प्रभाव के कारण जो उसे प्यार करते हैं। समकालीन विज्ञान यह दिखाते हुए महत्वपूर्ण समानांतर प्रस्तुत करता है कि जैसे भावनाएं, जैसे कि अपराध बोध, सहानुभूति और अटैचमेंट केवल शारीरिक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि चेतना की गहरी अवस्थाएं हैं। भावनात्मक न्यूरोसाइंस और अटैचमेंट मनोविज्ञान पर अध्ययन यह संकेत करते हैं कि ये संबंध गहराई से पहचान को आकार देते हैं। स्पिरिटिज्म इस समझ को विस्तारित करता है, यह दिखाते हुए कि ऐसे बंधन शरीर की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होते। इस कथा का एक और केंद्रीय बिंदु आपसी सहायता की संभावना है। माँ का प्यार समाप्त नहीं होता, बल्कि सहारा और आशा की शक्ति में बदल जाता है। जब बेटे का दुख पहचाना जाता है तो यह पश्चातावे, मदद स्वीकार करने और आंतरिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत के लिए जगह खोलता है। यहाँ प्यार जेल नहीं है, बल्कि सीखने के लिए एक पुल है। स्पिरिटिज्म सिखाता है कि पारिवारिक बंधन न तो निरपेक्ष होते हैं और न ही हमेशा दर्दनाक। वे विकास, सीखने और आपसी सुधार को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। जब प्रेम निराशा से मुक्त होता है और जीवन के नियमों पर विश्वास के साथ जुड़ता है, तो यह आध्यात्मिक उन्नति का एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। यह कथा एक गहन मानवीय और समकालीन संदेश लाती है। जिनसे हम प्यार करते हैं, उनका दुख कभी भी अकेले नहीं सहना चाहिए। भावनात्मक दर्द को सहारा, संवाद और समर्थन की आवश्यकता होती है। जैसे शारीरिक जीवन में, आध्यात्मिक स्तर पर भी सुधार तब शुरू होता है जब संबंध, समझ और आशा होती है। माँ और पुत्र हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम विकल्पों के परिणामों को समाप्त नहीं करता, बल्कि उन्हें अधिक जागरूकता के साथ पार करने में मदद करता है। साझा किया गया दर्द साझा किए गए अनुभव में बदल सकता है, जब दोनों उस अनुभव से बढ़ने के लिए सहमत होते हैं। इस गवाही पर विचार करना भावनात्मक जिम्मेदारी के लिए एक निमंत्रण है। हमारे चुनाव केवल हमें प्रभावित नहीं करते, वे उन संबंधों में गूंजते हैं जिन्हें हम बनाते हैं। जागरूकता, सहानुभूति और देखभाल के साथ जीना न केवल अपनी भविष्य की शांति की रक्षा करने का एक तरीका है, बल्कि उन लोगों की भी जो हमसे प्यार करते हैं। यदि यह रिलेटो ने आपको छुआ है और प्रेम, जिम्मेदारी और आध्यात्मिक संबंधों पर विचार करने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस स्वागत और जागरूकता के संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।